अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी एक सब्सक्राइबर भी मौजूद है। इनको आपने मेरी एक वीडियो में देखा होगा जिसमें इन्होंने अपनी वी बैक स्टोरी शेयर की थी। तो उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए थे और शिवानी से पूछा था, बेसिकली मुझसे पूछा था कि आप इनसे पूछें कि इन्होंने अपना वेट डिलीवरी के बाद कैसे कम किया और कैसे मेंटेन रखा। मैंने सोचा कि शिवानी से डायरेक्ट बात कर ली जाए, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम शिवानी से बात करते हैं। शिवानी हमारे सामने मौजूद हैं। तो हेलो शिवानी, कैसी हैं आप? Hi Aksa, very well. Thank you so much for having me on your channel again. आपके साथ बात करना हमेशा ही एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे होने के लिए आज की वीडियो की। अच्छा शिवानी, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लोगों का। आप बिल्कुल समराइज वे में बता दें कि आपने पोस्टमार्टम यानी डिलीवरी के बाद अपना वेट कैसे लूज किया और कैसे मेंटेन रखा हुआ है अभी तक। राइट, तो इस प्रेगनेंसी में मैं जो मतलब खाना चाह रही थी वो मैं खा रही थी। 3 मेन मील्स जो होते हैं और 3 स्नैक्स अ डे, उस बेसिस पे डाइट चल रही थी। तो डाइट में अच्छे से ले रही थी। डाइट में कोई ऐसा कुछ नहीं किया था कि कम करना है, बट इस बार वॉक और एक्टिविटी काफी ज्यादा थी, तो ओवरऑल प्रेगनेंसी में जो टोटल वेट पुट ऑन हुआ था वो भी काफी कम था। तो जो वेट पुट ऑन किया था वो प्रीटी मच डिलीवरी के 1 हफ्ते बाद ही लूज हो गया था। तो इसका बेसिक क्रेडिट आई थिंक मैं प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो एक्टिविटी होती है उसको देना चाहूंगी। और ऑफ कोर्स जितना हेल्दी मतलब खा सकते हैं मैं उतना खाने की कोशिश कर रही थी। घर पे ही बना हुआ मैं खाने का प्रेफर कर रही थी, लेकिन मैंने कभी भी खाने में कम कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, आपने ऐसा तो कोई ऐसी डाइट रूटीन तो फॉलो नहीं की प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, कि आप वो यानी आपके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, तो आप दोनों में ऐसा कोई डाइट रूटीन रखती हैं कि ये वेट कम करने के लिए ही है, या जो पहले थी रूटीन वैसी ही रहती है? डिलीवरी के बाद मेरी रूटीन चेंज हो जाती है, लेकिन वेट कम करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मेरी डाइट में ऐसी चीजें शामिल हो जाती हैं जैसे कि पंजीरी, जैसे कि गोंद के लड्डू, जैसे हरीरा, ऐसी सारी चीजें हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी खाई जाती है, जिसमें काफी ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो मैं इन्हीं चीजों को ज्यादा तवज्जो मतलब जैसे आप उन खवातीन में से हैं जो डिलीवरी के बाद वेट पे इतनी तवज्जो नहीं देती, बल्कि अपनी फीड बढ़ाने के लिए, बेसिकली कि बच्चे को अच्छी फीड मिल जाए, हेल्दी स्ट्रांग हो जाए, उस पे आप ज्यादा फोकस करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मुझे ये बताएं कि प्रेगनेंसी में फिर आप कह रही हैं कि इतना वेट गेन नहीं होता, तो तब जो है डॉक्टर कुछ नहीं कहते कि मसला तो नहीं है, मतलब ऐसा कि आपका वेट ज्यादा, क्योंकि ना काफी परेशान होती हैं प्रेगनेंसी में कि हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब है हमारा बेबी वीक है। तो आपके साथ ऐसा था? मेरी दोनों प्रेगनेंसीज में पहले 5-6 महीने कुछ वेट नहीं आया था, तो मैं भी ऑब्वियसली थोड़ी सी कंसर्न थी। पहली प्रेगनेंसी ओवरऑल मैंने 10 से 11 किलो पुट ऑन किया था, बिकॉज उस टाइम मैं आई थिंक थोड़ा खाना भी थोड़ा रिच खा रही थी, बिकॉज सारे आपको वैसे ही गाइड करते हैं कि खूब सारा घी खाओ और ये खाओ और वो खाओ। तो लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मैं नॉर्मल खाना खा रही थी, जितना जो मेरा मन कर रहा था। जितने घी की मेरे को नहीं थी इस बार नहीं था, वैसे लग रहा कि घी खाना चाहिए, तो इतना नहीं खाया था मैंने। तो इस बार वेट जो टोटल पुट ऑन था वो काफी कम था, तो मेरे को लगा था कि मैं नहीं कंसर्न होगी, लेकिन मैं हो गई थी कंसर्न। और फिर मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो देखा कि बेबी ठीक है। बेबी वेट ठीक था? बोला बेबी वेट उस टाइम ठीक था, तो मेरा बेबी इस टाइम थोड़ा पहले बच्चे से थोड़ा छोटा था, ठीक है, तो थोड़ा कम वेट था, लेकिन ओवरऑल रेंज में था। तो डॉक्टर्स ने कहा कोई हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक है। जैसे पोस्टमार्टम पीरियड में मैंने जैसे मेंशन किया, मैं पंजीरी और लड्डू वगैरह लेती थी। तो आपका किस हिसाब से कोई स्पेशल डाइट होती है? आप भी यही सब लेती हैं? आप कुछ डिफरेंट करते हैं? हाँ, मैं ये पंजीरी वगैरह और हरीरा वगैरह तो डिलीवरी से पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ।
और डाइट की जहाँ तक बात है तो हाँ, मैं थोड़ी सी डिफरेंट डाइट मेरी होती है आफ्टर डिलीवरी के बाद ना गर्म चीज़ें तो वैसे ही खानी चाहिए, शोरबे वाला सालन खाना चाहिए, तो वो मैं अपनी डाइट में लाजमी रखती हूँ। बकरे का पतला सा शोरबा या यखनी बनवा के वो मैं रोटी के साथ, रोटी उसमें भिगो के वो मैं लाजमी लेती हूँ। तो अच्छा, आप अपने पोस्टमार्टम या प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद के रूटीन के बारे में बताएं कि आपका क्या डाइट रहता है, आपकी क्या एहतियातें रहती हैं, ताकि भी वही रहती है। अच्छा, मेरी डाइट कभी भी स्पेसिफिकली वेट लूज करने के लिए नहीं रहती है। मैं डिलीवरी के बाद जो भी डाइट लेती हूँ वो बेसिकली एनर्जेटिक होने के लिए, फीड बढ़ाने के लिए लेती हूँ। मैंने कभी भी कोई डाइट प्लान वेट कम करने के लिए फॉलो नहीं किया, खास तौर पे आफ्टर डिलीवरी। तो जैसे मैंने बताया, बकरे का सूप या शोरबा असली घी के साथ और रोटी उसमें भिगो के। अच्छा, चावल मुझे वैसे भी पर्सनली इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं शुरू में कुछ हफ्ते जो है वो चावलों से अवॉइड करती हूँ। और डिलीवरी के बाद खास तौर पे ठंडा पानी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, और पंजीरी और हरीरा भी होता है मेरी डाइट में। तो इन केस अगर इन सारी चीज़ों से वेट गेन होता भी है, असली घी भी ले रहे हैं हम, पंजीरी ले रहे हैं, तो वो जैसे जैसे हम फीड करवाते रहते हैं वो सब हमारा मदर फैट हमारा मेल्ट होता रहता है। तो प्रेगनेंसी में आपका डाइट का क्या रहता है? जैसे आप वेट के हिसाब से लेती हैं, आप किस हिसाब से अपना डाइट प्लान करती हैं? प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन किस हिसाब से रहता है? आपका वेट गेन ज्यादा होता है या कम साइड पे होता है? हाँ, प्रेगनेंसी में वेट काफ़ी गेन हो जाता है। बेसिकली मेरा वेट इतना गेन नहीं होता, मेरे हाथ वैसे ही स्लिम होते हैं, फेस भी वैसे ही होता है, बट शायद बेबी का वेट होता है वो सारा प्लासेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, उसी सब का वेट होता है। मेरा पर्सनली कभी भी वेट इतना गेन नहीं होता प्रेगनेंसी में। मैं प्रेगनेंसी में तकरीबन 12 to 15 kg वेट गेन कर लेती हूँ अपने नॉर्मल वेट से। और जो भी फैट वगैरह मेरी बॉडी पे आया होता है तो वो आफ्टर प्रेगनेंसी फीड कराते कराते सारा मदर फैट मेल्ट हो जाता है। तो पोस्टमार्टम में आपने वेट लॉस पे फोकस किया है? आपने कोई क्योंकि काफी लोग करते हैं, और आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, मैंने कभी वेट लॉस पे फोकस नहीं किया प्रेगनेंसी के बाद। देखिए, जब मदर फीड करवाती है ना डिलीवरी के बाद, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से बॉडी हमारी श्रिंक होती है, हमारा यूट्रस श्रिंक होता है, तो हमारा वेट खुद ही से नॉर्मल होने लगता है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्पेशल डाइट फॉलो नहीं करनी पड़ी वेट लॉस करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट लॉस हो जाता है। कम करने के लिए कोई खास डाइट रूटीन फॉलो की है? नहीं, डिलीवरी के बाद वेट कम करने के लिए कभी भी कोई भी डाइट रूटीन नहीं फॉलो की, एटलीस्ट 6 महीने तक। ठीक है, उसके बाद आप फॉलो करती हैं अपना वेट मेंटेन करने के लिए? उसके बाद एटलीस्ट मैं एक्टिविटी शुरू कर देती हूँ और नॉर्मल खाने पे आ जाती हूँ। मतलब ये पंजीरी और ये सब मैं खत्म कर देती हूँ। 6 महीने तक आप पंजीरी वगैरह लेती हैं? अगर सर्दियाँ हो तो, अगर सर्दियाँ खत्म हो गई तो मैं वो भी छोड़ दूँ। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन और आया था मेरे जहन में, भूल गया, निकल गया जहन से। आई थिंक एक समरी मैसेज अगर आप ऑडियंस को भेजना चाहते हो कि इन समरी हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है, वो यही रहेगा कि मेरी तरफ से भी यही रहेगा कि वेट लॉस पे एकदम डिलीवरी के बाद ना फोकस करें, ठीक है। और बेसिकली फीडिंग और अपनी स्ट्रेंथ बनाने में फोकस करें। अच्छा शिवानी, लेकिन पता है कुछ खवातीन जो हैं वो वेट लॉस पे इसलिए तवज्जो दे रही होती हैं क्योंकि उनका वेट पहले से ही ऑलरेडी, यानी प्रेगनेंसी से पहले से ही उनका वेट काफी होता है, तो वो लोग बड़ी परेशान हो रही होती हैं। हम लोग तो जैसे हैं स्मार्ट, तो हम लोग को इतना मसला नहीं होता कि हम लोग इतना फोकस करें, तो वो बड़ी परेशान होती हैं, और उन्हीं के आई थिंक वो कमेंट्स थे। यार वो ना, मुझे लगता है कि जब वेट आपका ज्यादा होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि आप सही से खा नहीं रहे, आप शायद कम खा रहे हो, और कम खाने में भी बॉडी फैट एक्यूमुलेट करती है, आप समझ रहे हो? हाँ। तो उनको लग रहा है वो सही कर रही है, क्योंकि मतलब ना खा के, क्योंकि उनका ऑलरेडी वेट पुट ऑन है। बट ऐसे लोगों को हमसे भी ज्यादा जरूरत है अच्छी तरह खाने पीने की, क्योंकि फिर बॉडी अच्छी तरह यूज करती है उस खाने को, और फैट में कन्वर्ट नहीं करती ना, स्टार्वेशन मोड में नहीं चली जाती। तो आई थिंक वी शुड मेंशन दिस समवेयर। शिवानी, जब मैंने आपके साथ फर्स्ट वीडियो बनाई थी तब मुझे उसी वक्त रियलाइज हो गया था कि आपको एक चैनल अपना जरूर बनाना चाहिए। तो जब मैंने आपसे सेकंड टाइम इस वीडियो के लिए कांटेक्ट किया तो मैं बड़ी खुश हुई कि आप अपना एक चैनल क्रिएट कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप इतने काइंड हो और इतने जेनरस हो। ये चैनल का नाम है हैप्पी होली, HAPPYWHONY, एंड इसके मेन टॉपिक्स वुमेन की हेल्थ से रिलेटेड
होंगे। अभी ऑफ कोर्स मैं वीबैक सीरीज कर रही हूँ, बिकॉज नहीं तो मैं वीबैक के बारे में सब कुछ भूल जाऊंगी। ठीक है। डिलीवरी आफ्टर सी सेक्शन, तो ठीक है। पहले मैं उस पर थोड़ी सी वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है, वो बट आप आफ्टर दैट इट्स गोइंग टू बी अराउंड योर लाइफ। लाइफस्टाइल एंड ठीक है जी। वेलनेस एंड प्रेगनेंसी। ठीक सो है वो जी। मेन टॉपिक्स होने वाले हैं इस चैनल के। ठीक है जी, मैं तो आपके चैनल को आज ही सब्सक्राइब करने वाली हूँ। और अगर आप लोग भी जो देखने वाले हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इनके चैनल का, वहां पे जाके आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you so much. Always a pleasure talking to you, Aksa. Thank you very, very much. ओके जी, अल्लाह हाफिज को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे जब खुदा हाफिज कहते हैं? I think हम that's a very good question यार। हम तो I think नमस्ते ही बोलते हैं। मतलब वापसी में सोचा भी? नहीं इसके। वापसी में भी? हाँ, I think so. और उसका आंसर क्या होता है? इंग्लिश सी बन जाती है, हॉटस्पॉट सी बन जाती है, कुछ समझ नहीं आता हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है। तो आजकल तो बाय बोल देते हैं। बाय, अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा हाँ, सलाम। मैं आपको हाँ बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी। हाँ। आपके यार 4 बच्चे होने के बाद भी आप घर भी मैनेज करते हो, आप अपने आप को भी मैनेज करते हो, आप चैनल भी मैनेज करते हो। आई थिंक इट्स कमेंडेबल। तो मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहूंगी, आप ये एक्चुअली कैसे करते हो? आप अपना थोड़ा रूटीन शेयर करोगे मेरे साथ? ये तो क्वेश्चन मेरे पास इतने आते हैं, डेली बेसिस पर आते हैं। तो मैंने इस पे एक सोचा, मैं एक फुल वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या क्या उसमें बताऊं। मतलब पूरी समझ ले, पूरी लाइफ ही है कि हर चीज आपको हर एक्सपेक्ट से बताना है कि मैं ये मैनेज इस तरह करती हूँ, हर चीज उसमें टोटल बताना है। तो मैं उस पर सोचती रही हूँ, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इतना कहूंगी कि बस मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, इस वजह से मैं कर पाती हूँ ये सारे काम। बिल्कुल। आई थिंक आप एक फुल डे की ना, एक फुल नॉर्मल डे की रूटीन अगर शेयर करोगे ना, हाँ। डे से लेके नाइट तक, आई थिंक उससे काफी इंसाइट मिल जाएगा। शिवानी, अलग अलग टॉपिक पे कवर नहीं करना पड़ेगा, तो वो एक वीडियो बहुत मुश्किल होगी आपके लिए बनाने के लिए। बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि आप कैसे मैनेज करते हो, बिकॉज इट्स नॉट इजी। ओके, इट इज वेरी हार्ड योर टाइम एंड बहुत कमेंडेबल जो आप करने की कोशिश कर रहे हो और जो आप कर रहे हो। तो प्लीज शेयर कीजिए इसको। ठीक है जी, इंशाल्लाह जरूर करूंगी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय। अच्छा, एक बात मुझे लास्ट में आपसे कहनी थी शिवानी। लेट मी टेल यू समथिंग अमेजिंग। बोलो बोलो। यू आर द फर्स्ट Tell me. You are the first to see me in my subscribers. Yeah. Can I just say, I mean, can you please add this in the video that I would like to say हाँ. कि I was very lucky to see you and you are actually very slim and very beautiful. थैंक यू जी, थैंक यू। सभी खूबसूरत होते हैं, सारी वुमेन खूबसूरत हैं इस दुनिया में। Please feel free to add this line. इंशाल्लाह, ठीक है जी। That is a very nice thought. But आप ये line please feel free to add it in the video. ठीक है? ठीक है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। Okay, bye. Bye.